हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी वे। आज हम स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस है 17.2 स्टार्ट करेंगे। हमारा 17.1 ऑलरेडी हो गया इसके पहले के वीडियो में, आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है द डायमीटर पी क्यू एंड आर एस of a circle with center C are perpendicular to each other. Perpendicular है each other at C. State why are PS and arc XQ, PS and XQ are concurrent. Write the other arc which are concurrent to arc PS. पहले हमें बताने का है कि PS एंड आर्क एक्स क्यू कॉन्करेंट क्यू है। सो गिवन लिख लेते हैं, पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है डायमीटर पी क्यू एंड डायमीटर आर एस क्या है, परपेंडिकुलर है। सो लिख लेते हैं डायमीटर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू डायमीटर आर एस, राइट। अभी हमें बताने का है कि पी एस एंड आर्क एस क्यू कॉन्करेंट ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट एंगल बना हुआ है, एंगल पी सी एस राइट एंगल बताया हुआ है पहले से। तो जब डायमीटर है, दो डायमीटर है सर्कल में, तो सबके एंगल सेम रहेंगे। ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री एंड दिस, ये चारों एंगल है जो 90 डिग्री बन रहे हैं। सो जो एंगल 90 डिग्री बना उसके सामने का जो आर्क है, जैसे पी एस, तो ये भी 90 डिग्री रहेगा। हमेशा जो एंगल रहेगा उसके सामने वाला आर्क भी सेम ही एंगल रहेगा। ये 90 डिग्री है तो ये भी आर्क 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये 30 डिग्री रहता था तो सामने भी पी एस 30 डिग्री रहता, पर यहाँ पर 90 डिग्री लिखा है तो पी एस भी 90 डिग्री रहेगा। यहाँ पर भी देखो ये सब 90 डिग्री बन रहा है, तो सबके सामने जो आर्क है वो सब 90 डिग्री बनेगा। सो हम लिख लेते हैं पहले कि ये सब एंगल 90 डिग्री बन रहा है। measure angle PCS equal to measure angle SCQ equal to measure angle QCR equal to measure angle RCP equal to 90 डिग्री। ये सब 90 डिग्री बन रहा है, राइट। अभी हमें ये दोनों आर्क का कॉन्करेंट बताने का है। तो जब ये पी सी एस 90 डिग्री है तो आर्क पी एस भी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। सो वो हम लिख लेते हैं पहले। Therefore measure angle PCX equal to measure arc PS इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ये इक्वेशन 1 इसको समझ लीजिए। सेकेंड हमें एस क्यू का बताने का है, तो ये एंगल ले लेते हैं। मेजर एंगल एस सी क्यू इक्वल टू मेजर आर्क एक्स क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया, राइट। आपको ये समझ में आया ना, जो एंगल बनेगा उसके सामने का जो आर्क रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारा बन गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों आर्क सेम हो गया। फिर मेजर आर्क पी एस इक्वल टू मेजर आर्क एक्स क्यू, राइट। ये दोनों सेम हो गया, 90 डिग्री नेगेटिव, तो ये दोनों सेम हो गया। therefore आर्क पी एस इज कॉन्करेंट टू आर्क एक्स क्यू, राइट। ये फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। ये देखिए यहाँ पर पूछा था ना,
वाई आर पी एस एंड आर्क एस क्यू आर कॉन्करेंट, तो क्यों हुआ वो हमने बता दिया। कॉन्करेंट कब मीन्स है कि साइज एंड शेप दोनों का सेम है, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, राइट द अदर आर्क विच आर कॉन्करेंट टू आर पी एस। ये पी एस दिया हुआ है, बाकी के आर्क हमें बताने का है। ये कॉन्करेंट कैसे हुआ उसका थ्योरम है वो हम लिख लेते हैं पहले। इफ द measure of two arc of a circle are same, then two arcs are concurrent। ठीक है, ये थ्योरम दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, वही आपको लिखना रहेगा। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द अदर आर्क विच आर कॉन्करेंट टू पी एस। पी एस का अदर आर्क मतलब एस क्यू तो पूछा ही बताया ही था एस क्यू, राइट। सो बाकी का क्या बताने का अपन को, क्यू आर एंड आर एस कॉन्करेंट क्यू है वो बताने का। तो फिर एंगल लिख लेते हैं, एंगल क्यू सी आर इक्वल टू आर्क आर सी। वैसे ही आर सी क्यू इक्वल टू आर्क आर पी, वो लिख लेते पहले। मेजर एंगल QCR equal to measure arc RQ, right? Next है measure angle RCP equal to measure arc RP, right? ये इक्वेशन हम थर्ड समझते हैं एंड दिस इज फोर्थ, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 2 नहीं 3 and 4। 2 क्यों नहीं, क्योंकि 2 का ऑलरेडी दिया हुआ है। एस क्यू का कॉन्करेंट हमने बताया, अदर पूछा है, बाकी का पूछा है, सो हम ये लिख लेते हैं। देयरफॉर मेजर आर्क पी एस इक्वल टू मेजर आर्क RQ equal to measure arc RP। Therefore arc PS concurrent to arc RQ concurrent to arc RP। अंडरलाइन कर दीजिए आंसर को, राइट। आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट में बताइएगा।